Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to today's lecture. In this video, we will study the beautiful poem The Echoing Green by William Blake. This poem is from Unit 3 of your syllabus and it highlights the joy of childhood, the beauty of nature, and the natural cycle of human life. Let's go through its meaning, theme, and important points in detail. The echoing green means a green field full of joy and life, where the sounds of children and nature echo, symbolizing the cycle of human life. First of all, we will discuss about the main themes of this poem. The first one is joy of the nature and childhood. Joy of nature and childhood means फितरत और बचपन की खुशी. सर्कल ऑफ लाइफ, जिंदगी का जो चक्कर है उसके बारे में. मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम. यूथ टू ओल्ड एज, जवानी से बुढ़ापे का सफर. हार्मनी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, इंसान और फितरत के दरमियान हम आहंगी. पोइट हमें ये दिखाता है कि जिंदगी सूरज की तरह है, सुबह से शुरू होती है, दिन गुजर के शाम आ जाती है. इसी तरह चाइल्डहुड से ओल्ड एज और फिर एंड ऑफ लाइफ तक का सफर होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पोएम. स्ट्रक्चर मीन्स द वे अ पोएम और टेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड, यानी किस तरह एक पोएम को या किसी भी टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज किया गया है. इट हैज 3 स्टैंजास. ईच स्टैंजा रिप्रेजेंट्स अ टाइम ऑफ डे. जो हर स्टैंजा है वो एक वक्त को रिप्रेजेंट करता है. मॉर्निंग किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? जॉय एंड गेम. सुबह जो है वो खुशी और खेल को रिप्रेजेंट कर रही है. नून, दोपहर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? मेमोरी एंड रिफ्लेक्शन. मेमोरी यानी कि याद, और रिफ्लेक्शन गौर व फिक्र. इवनिंग, शाम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? रेस्ट एंड साइलेंस, सुकून और खामोशी को. पोइम स्टार्ट होती है मॉर्निंग से, जब बच्चे खेलते हैं. बीच में जो ओल्ड लोग हैं वो अपनी यादें शेयर करते हैं, और एंड में शाम होती है जब बच्चे थक कर रेस्ट करते हैं. This structure is like a journey of life from start to end. Now we will discuss the first stanza of this poem, which is about the morning. Sun rises, सूरज निकलता है, sky becomes bright, और जो आसमान है वो रोशन होता है. Birds sing, परिंदे चहचहाते हैं, bells ring, और घंटियां बजती हैं. Children happily play on the echoing green. जो बच्चे हैं वो खुशी से echoing green पे गाते हैं. इस स्टैंजा में जो ब्लेक है वो शो करता है ब्यूटी ऑफ मॉर्निंग, कि सन राइज हो रहा है और जो स्काई है वो काफी ब्राइट है, बेल्स हैं बज रही हैं, बर्ड्स आर सिंगिंग, जैसा कि स्काई लार्क एंड थ्रश. ये सब मिलकर एक चीयरफुल एटमॉस्फेयर बनाते हैं. बच्चे जो हैं वो खुशी से इकोइंग ग्रीन पे खेल रहे हैं. यहाँ पे जो मॉर्निंग है ये चाइल्डहुड दिखाता है, जो फुल ऑफ जॉय एंड इनोसेंस है. सेकंड स्टैंजा इज अबाउट नून. नून मीन्स दोपहर. ओल्ड पीपल वॉच, बूढ़े लोग जो हैं वो देखते हैं, एंड रिमेंबर देयर यूथ, और वो अपनी जवानी को याद करते हैं. ओल्ड जॉन लाफ्स विद हिज फ्रेंड्स, जो बूढ़ा जॉन है वो अपने दोस्तों के साथ हंसता है. दे रिकॉल, वो याद करते हैं, हाउ दे वंस प्लेड, कि कैसे वो पहले खेला करते थे, लाइक द चिल्ड्रन, बच्चों की तरह. जो सेकंड स्टैंजा है इसमें फोकस शिफ्ट होता है ओल्ड पीपल की तरफ, बूढ़े लोगों की तरफ. ओल्ड जॉन और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो ओक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं. वो बच्चों को देखकर अपने बचपन की यादें याद करते हैं और हंसकर एंजॉय करते हैं. यहाँ नून मिडिल एज शो करती है, जहाँ पे इंसान अपने पास्ट को याद करता है. थर्ड स्टैंजा इज अबाउट इवनिंग. चिल्ड्रन बिकम्स टायर्ड, बच्चे थक जाते हैं. सन सेट्स, सूरज गुरूब हो जाता है. प्ले एंड्स, और खेल खत्म हो जाता है. चिल्ड्रन रेस्ट विद मदर्स, बच्चे जो है वो अपनी माओ के साथ आराम करते हैं. लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट्स, जैसे परिंदे अपने घोंसलों में. इकोइंग ग्रीन ऐसा मैदान जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, टर्न्स इनटू डार्कनिंग ग्रीन, वो एक ऐसे मैदान में तब्दील हो जाता है कि जहाँ पे अभी कोई भी नहीं खेल रहा. यहाँ इवनिंग से मुराद ओल्ड एज और लाइफ का एंड है, जब पीस और रेस्ट मिलता है. सो ओवरऑल जो पोएम है वो लाइफ का एक साइकिल दिखाती है. मॉर्निंग यानी कि वो चाइल्डहुड होता है, नून मिडिल एज को, और इवनिंग जो है वो ओल्ड एज को, रेस्ट को. Now we will discuss symbols and imagery used in this poem. Before discussing them in detail, we need to understand that what is imagery and what is symbol. Symbol means when one thing stands for another deeper meaning, यानी कि जब एक चीज दूसरी चीज की नुमाइंदगी करती है. मिसाल के तौर पे जैसे पोइम में सनराइज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, जिंदगी के आगाज, जिंदगी की शुरुआत को रिप्रेजेंट कर रहा है. Imagery means words that create picture in the mind through senses, sight, sound, touch. ऐसे अल्फाज जो जहन में तस्वीरें या एहसासात पैदा करें. एग्जाम्पल है इसकी बर्ड्स सिंगिंग, जो परिंदे हैं वो चहचहा रहे हैं, और चिल्ड्रन प्लेइंग, जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं. These words create imagery into the mind. इसी तरह जो सनराइज है, जो कि वर्ड यूज हुआ है पोइम में, सनराइज सूरज का तुलू होना, ये किस चीज को इंडिकेट करता है?
بگننگ آف لائف زندگی کی شروعات کو، اور اسی طرح سن سیٹ سورج کا جو غروب ہونا ہے یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ اینڈ آف لائف زندگی کے اختتام کو. چلڈرن بچے کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ یوتھ انوسینس جوانی کو اور معصومیت کو. اولڈ پیپل جو بوڑھے لوگ ہیں وہ میموری اور وزڈم انڈیکیٹ کر رہے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ بچوں کو دیکھتے ہیں اور وہ ریکال کرتے ہیں اپنی چائلڈہڈ کو. برڈس بیلز اینڈ ٹریز یہ ساری چیزیں کس چیز کو شو کرتی ہیں؟ نیچرز ہارمنی. ڈارکننگ گرین کا جو ورڈ یوز ہوا ہے یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ اینڈ آف دا ڈے اینڈ لائف یہ زندگی کے اور دن کے اختتام کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. Now we will discuss the tone and the mood of this poem. ہر پوئم کا ایک ٹون اور موڈ ہوتا ہے. ٹون کا مطلب ہوتا ہے پوئٹ کی فیلنگ جو اس نے لکھتے وقت رکھی. اینڈ موڈ مینس what reader feels after reading that poem. جب پوئم شروع ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پوئم کا ٹون ہے وہ بہت ہی چیئرفل ہے اور بچے جو ہیں وہ اس میں کھیل رہے ہیں. ریفلیکٹیو کیسے ہے؟ سیکنڈ اسٹینزا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ بچوں کو دیکھتے ہیں اور وہ اپنے بچپن کی یاد تازہ کرتے ہیں اور وہ اس سین سے جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں. کام کیسے ہے؟ اینڈ میں شام ڈھلتی ہے، بچے جو ہیں وہ ریسٹ کرتے ہیں، سب کچھ پیسفل ہو جاتا ہے. The message and moral which we learn from this poem is life is like a day. زندگی جو ہے وہ دن کی طرح ہے. It begins with joy جو خوشی سے شروع ہوتی ہے. Moves through reflection دوپہر میں یادیں اور تجربہ آتا ہے. And ends in peaceful rest اور شام سکون اور اختتام لاتی ہے. Nature and human life فطرت اور جو انسانی زندگی ہے موو ٹوگیدر ان نیچرل سائیکل ایک قدرتی دائرے میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جیسے دن کے حصے بدلتے ہیں مارننگ نون ایوننگ ویسے ہی ہیومن لائف کے سٹیجز بدلتے ہیں چائلڈہڈ ایڈلٹہڈ اولڈ ایج. اس لیے پوئٹ کہہ رہا ہے کہ نیچر اور ہیومن لائف ساتھ ساتھ چلتی ہیں. That's all for today's lecture. I hope this explanation helped you understand the poem better. See you in the next lecture. Thank you so much for watching.